है आरजेडी की तरफ से, उसका प्रभाव यहाँ पे कितना दिखेगा। तो हम यहाँ पे जो इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का चुनाव का मुद्दा कितना है और सुरेश पासवान जी का यहाँ पे देवघर विधानसभा में कितना प्रभाव दिख रहा है। तो हम इंडिया अलायंस का जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार। दीजिए ना। तो नमस्कार। हेलो पब्लिक 24 मेरा चैनल का नाम है सर। तो हम अभी झारखंड में आए हैं यहाँ पे चुनाव का रिपोर्टिंग करने के लिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आरजेडी की तरफ से जो प्रत्याशी है आप लोगों का ये सुरेश पासवान जी, तो यहाँ पे इसका कितना प्रभाव दिख रहा है यहाँ पे चुनाव जीत का? 100% आरजेडी। जहाँ भी जाइए पूरे गांव मोहनपुर प्रखंड सुरेश पासवान के पक्ष में है। और हमारे जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी हैं जो मैया सम्मान योजना लाए हैं झारखंड के लिए, उसका प्रभाव हमारे देवघर ज़िला में काफ़ी है। कल इस तरह कल्पना सोरेन जी और आरजेडी के तेजस्वी यादव जी रिखिया में आए थे। काफ़ी भीड़ था, तकरीबन 50,000 का भीड़ था। 4 घंटा तक पूरा देवघर विधानसभा यहाँ पे जो है तो पिछले 10 सालों से यहाँ पे जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो आपको कितना लगता है कि इतना आसान है उसको हराना, कितना आसान होगा आप लोगों को? ऑफिस से ही पता चल गया होगा, बीजेपी का ऑफिस और हम लोग महागठबंधन का ऑफिस से। महागठबंधन के ऑफिस में ऑफिस का मतलब वोटर का संख्या या नेता का संख्या देख लीजिए और बीजेपी बगल में सामने है, देख लीजिए वहाँ 1 ठो मिलेगा और यहाँ हम लोग 25 ठो हैं। सोच लीजिए कि 25 गुना उससे बड़ा भारी है। 25 को करके सोचिए, 25 गुना उससे भारी है। उसके बाद फिर वर्कर है सब फील्ड में लगा हुआ। तो यहाँ पे फिर से मतलब आप लोगों का सरकार बनाने की यहाँ पे उम्मीद है? 110%। मोदी जी अभी चुनावी सभा को संबोधित करता है सारठ में, तो बोला कि इस बार जो है जेएम सरकार को उखाड़ के फेंक देना। मोदी कहाँ बोलता है जो कि अपना सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे? वो तो महाराष्ट्र में वही बोल रहा है, कर्नाटका में वही बोल रहा था, क्या हुआ उसका? तेलंगाना में वही बोल रहा था, क्या हुआ उसका? भाजपा मतलब जानते हैं, बड़का झूठा पार्टी, उसका नाम है बड़का झूठा पार्टी। और उसका जो हेड है वो तो मत बोलिए, कितना बड़ा झूठा है उसका कहना ही मुश्किल है। 15 लाख दिए दिया, वो दिया ना 15 लाख दिए दिया, नारी सम्मान दिए दिया, सब चीज़ देवे न किया वो। तो अभी सर जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र में बताया गया कि इस बार जो है मेरी सरकार की बनती है तो गोगो दीजिए योजना जो है उसमें हम 2100 रुपये कर देंगे। ऐसे कि आप लोग अभी जैसे कि इंडिया अलायंस का जो यहाँ पे सरकार है तो उसमें अभी 1000 रुपये दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो कहीं कहीं जनता के ऊपर काम करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का? हमसे 5 किलोमीटर बगल बिहार का बॉर्डर है। अब बिहार में बीजेपी का सरकार है और वहाँ अभी भी पेंशन 400 रुपये मिलता है। काहे 1000 रुपया कर दिया, हम लोग अभी पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपये। हम लोग महागठबंधन अभी पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपया। उसको गोगो दीदी वहाँ बोबो दीदी योजना को चला देता, बिहार में देता 3000 रुपया महीना। काहे दे रहा है? उसी का सरकार है ना आज 18 साल से, काहे दे रहा है? ये झूठा है और झूठा का काम है बरगलाना, बरगला रहा है जनता को। इसको देना अगर यही कहता है जो कि 450 रुपया हम सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार आ जाएगा, तो सिलेंडर देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके साथ है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो बीजेपी का है ना, दे दिया 450 रुपया सिलेंडर। राजस्थान में यही प्रचार किया था, दे दिया वहाँ 450 सिलेंडर। अच्छा सर, जैसे कि अभी यहाँ पे झारखंड में युवा सबसे नाराज़ है क्योंकि पिछले 5 सालों में यहाँ पे जेएम की सरकार है। युवा बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि युवाओं को रोज़गार के बारे में आप लोग भारतीय जेएम की सरकार कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल की जो सरकार है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ भी उसका विरोधी गवर्नमेंट है उसका पैसा रोके हुए है। हमारा माइंस का पैसा 1,36,000 करोड़ रोके हुए है आज 10 साल से। अभी युवा को हमको रोज़गार देना है तो पैसा वो हमको दे तो हम रोज़गार देंगे ना। 10,000 युवा तो उसका इंटरेस्ट से हमारा पोसा जाएगा। वो पैसे नहीं दे रहा है हमको, काहे कि उसका एंटी सरकार है, उसको वो पैसा देगा नहीं, उसका बाप का पैसा है सब, वो रखेगा।
ये तो आप लोग को पता होगा, जो कि हमारे माइंस का पैसा है 1,36,000 करोड़ रुके हुए है। क्यों रुके हुए हैं 10 साल से? वो हम लोग चला रहे हैं इतना, जिस तरह मान लीजिए अभी हम बिजली बिल 200 यूनिट फ्री कर दिए, बिजली बिल पुराना जितना भी था सब माफ़ कर दिए, KCC लोन माफ़ कर दिए, तकरीबन 1,500 योजना हम चला रहे हैं। उसके बाद भी वो पैसा हमको नहीं, हमारा पैसा वो नहीं दे रहा है, वो क्या देगा? ये चीज़वा जाके मोदी जी को बोलिए कि झारखंड का जो 1,36,000 करोड़ आप क्यों रोक के रखे हैं? झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे रोज़गार को लेकर, जैसे कि ये बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे झारखंड में। तो हम और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और पूछने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या लग रहा था झारखंड का चुनाव का माहौल इधर क्या लग रहा है? आप लोगों का कितना प्रभाव दिखेगा इस बार चुनाव में? हम लोगों के पक्ष में माहौल है 100%। यहाँ से महागठबंधन जो है सुरेश पासवान जी जीतेंगे और फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। कितना लगता है कि प्रभाव वहाँ पे दिखेगा? क्योंकि 10 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता यहाँ पे बनी है अभी नारायण दास, तो हराना कितना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए? वो तो हार मान चुके हैं, उनका ऑफिस में तो देखते नहीं है, कार्यकर्ता उनका सब भाग गया है, कोई कार्यकर्ता उनके पास नहीं है। ठीक। और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे जो कार्यकर्ता है इंडिया अलायंस की। नमस्कार सर। क्या लग रहा है सर इधर आप लोगों का JM की सरकार बनना कितना मुश्किल होगा? रिखिया जोन के अंदर 7 पंचायत है जी। नारायण दास दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, कहीं इनका चर्चा भी नहीं है। 10 साल नारायण दास यहाँ रहे, इससे मोदी जी नाम पर ये वोट ले लिए, चुनाव जीत गए। इस बार कहीं कुछ नहीं है यहाँ पर इनका। हम चुनाव यानी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं और बहुत मार्जिन से 50,000 वोट से सुरेश पासवान चुनाव जीतेंगे, ये फुली गारंटी है। और जैसे कि सर बड़ा यहाँ पे झारखंड का एक मुद्दा है कि जैसे कि घुसपैठिया को लेकर जो बांग्लादेश का, उसको लेकर जो है क्या सरकार की तरफ से बार-बार बीजेपी के पास बचा और क्या है? सब तो हो गया इसको, अब एक घुसपैठिया कह रहा है ना। घुसपैठिया जो कह रहा है, घुसपैठिया में रोकने का काम किसको है? BSF को, केंद्र सरकार को। अब BSF किसके अंदर है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर है? केंद्र सरकार के अंदर। तो घुसपैठिया वो रोकेगा कि हम रोकेंगे? नंबर 1। दूसरी बात है कि झारखंड अलग हुए कितना हुआ? हमारा 24 साल आज 24 साल हुआ। 24 साल में 18 साल बीजेपी शासन किया, वो कहाँ गया था? क्या कर रहा था वो? घुसपैठिया तो सब वो डुबा है, घुस आया है। हम तो 6 साल शासन किए हैं, 7 साल। अब री इलेक्शन जीतेंगे तब हमारा बढ़ेगा। 7 साल हम सरकार में रहे, बाकी सब तो बीजेपी रहा है। तो घुसपैठिया क्या घुस आया? अभी भी सेंट्रल में उसका सरकार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसके अंडर है। तो उसको देखना है कि घुसपैठिया रोकेगा वो कि हम रोकेंगे? मोदी जी कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारे चीज़ें बोली जाती है उनके द्वारा कि जो कि उसको कहीं ना कहीं उसको तथ्यहीन होती है वो उसकी बातें। और अभी चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान कुछ बातें ऐसी कही कि घुसपैठिया झारखंड में यहाँ पे घुस रही है, उसको लेकर राज्य सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन राज्य सरकार के ये हाथों में नहीं होता है। अगर इंटरनेशनल मुद्दा आगे होता है तो उसको कंट्रोल करने की जो काम होता है वो जो है केंद्र सरकार की होती है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इंडिया अलायंस की जो सरकार यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा इन सब जो बातें जो कही गई, ये कहीं न कहीं जो है उसका जो है प्रभाव जो है दिखेगा इस बार के इलेक्शन में। तो हम यहाँ पे और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी हम यहाँ पे इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और हम और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि यहाँ पे चुनावी मुद्दे को लेकर, क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पे जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे इंडिया अलायंस जो है दोनों अपने चुनावी मुद्दे को लेकर यहाँ पे चुनावी रन में है। तो यहाँ पे अभी इंडिया अलायंस के जो मेरे सामने में जो बॉर्डर देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया अलायंस के यहाँ पे कार्यकर्ता है और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे झारखंड का जो इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन है उसका मुद्दा क्या रहेगा और यहाँ पे जो इंडिया अलायंस की जो कार्यकर्ता है उनके लिए कितना भारी रहेगा इस बार चुनाव में हस्तक्षेप करना। तो हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो क्या लग रहा है झारखंड का जो इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और इंडिया अलायंस के जो आप लोग यहाँ पे पोस्टर लगा रखे हैं, तो आप लोग इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता हैं, तो कितना रहेगा इस बार मुश्किल मोदी जी के सामने चुनाव जीतना? देखिए, मोदी जी इस बार फ्लोर हो रहे हैं। मोदी जी को झारखंड में चलने वाला नहीं है इस बार।
और सवाल पूछिए, आप जवाब जैसे देंगे। कि अभी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे अभी सारठ में, तो बोला कि इंडिया अलायंस यहाँ पे जेएम की जो सरकार है उसको अभी उखाड़ के फेंक देना है। जेएमएम की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कौन सी योजना बीजेपी के पास है जो जिसके कारण वो उखाड़ के फेंकेगा? वो मुद्दा बताइए पहले बीजेपी वाला, किस मुद्दे पे आप आ रहे हैं? कौन सी मुद्दा है उसके पास? गोगो दीदी योजना बोल रहा है कि 2100 रुपये देंगे। ये सब मनगढ़ंत उनकी कहानी है। कहीं गोगो योजना ऐसी धरातल पर नहीं है। अभी जो धरातल पर है उनकी बात कीजिए। तो इस बार जैसे कि मोदी जी भी बहुत सारे अभी यहाँ पे बता रहे, लोगों दे रहे जनता को कि हम मेरी सरकार बनेगी तो अनेक योजनाओं को लागू करेंगे। यहाँ पे गोगो दी योजना 2100 कर देंगे, गैस सिलेंडर जैसे कि महंगा मिल रहा तो उसको कम करेंगे। ये सब स्टार्टिंग जुमला है, ये जो है ना, बीजेपी बाहर खाली झूठ वाला पार्टी है। दूसरे स्टेट में बीजेपी का जहाँ सरकार है वहाँ क्यों नहीं कर रहा है? वहाँ क्यों नहीं कर रहा है? उस जगह पर करे, गैस सस्ता, पेंशन ज़्यादा, विकास करे। यहाँ जब लोकसभा 15 लाख तक लोकसभा चुनाव जब हुआ तो मोदी जी सारा पैसा कहीं एक बार चर्चा नहीं किया, लेकिन झारखंड में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? वो तो केंद्र के लेवल में है, वो वित्त विभाग में है, क्यों वहाँ इस जगह बोल रहे हैं? पहले क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी का पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। उसके पास ना चुनाव लड़ने के लिए विधायक के पास अपना नाम है, ना मुख्यमंत्री के लिए नाम है। यहाँ पे कार्यकर्ता भी यहाँ पे जीतेगा बटन कहाँ दबेगा? जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। आप लोग जितना जोर जोर से नारे लगा रहे हैं उतना जोर जोर से सरकार बनाएंगे तब ना सरकार बनेगा। बीजेपी कहीं कुछ नहीं है, कहीं कहीं ऐसा है कि इसे खाता भी नहीं खुलेगा। संथाल प्रोग्राम खाता नहीं खुलेगा इसका। 81 में 81 सीट इंडिया गठबंधन को आने जा रहा है। 81 में 81 सीट जीतती है इंडिया गठबंधन। और देवघर विधानसभा की बात है, देवघर विधानसभा नारायण दास के कहीं कुछ नहीं है। सुने, हम 1 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन देवघर विधानसभा से 1 लाख वोट से लीड करेगा। अभी जितना ही है इस बार, जितना ही है, जनता की आवाज़ है। हेमंत सरकार की योजना से यहाँ की जनता बहुत खुश है। जी। और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि इस बार क्षेत्रीय तक पहुंचना बड़ा कठिन है। वो अस्थायी नेता ही पहुंच सकता है ना। वो सबको समझता है, गरीब लोगों को, साथ ही इसीलिए सब उसी को समर्थन करते हैं। अच्छा, ये जो आप लोग जो यहाँ पे गोगो दी योजना जो है, आप लोग जैसे कि यहाँ पे 1000 रुपये दे रहे हैं, अभी क्या लगता है कि अगर उसकी झांसे में जनता नहीं आएगी? नहीं, गोगो दीदी योजना तो फोर्जरी है। ये मैया सम्मान ये दे रहा है, उसको आदमी देखेगा कि वो पहले बीजेपी वाला से पूछे मुख्यमंत्री बनेगा कौन? चंपई सोरेन बनेगा, अर्जुन मुंडा बनेगा, या फिर रघुवर दास की पुतहू बनेगी, या बाबूलाल मरांडी बनेगा? ये पहले पूछिए उनसे। और चुनाव जीतने के बाद क्लियर करेगा? ऐसे थोड़ी होता है। पहले बीजेपी का मुखिया कौन है, मुखिया चुने, उसके बाद बोले वो। जो है यहाँ पे भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी सामने नहीं किया है, तो उनको लेकर भी लोग जो है पूछ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की तरफ से यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो ये भी लोग जो है पूछ रहे हैं। और जैसे कि उन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश दास हुआ। तो इस बार जो है यहाँ पे झारखंड विधानसभा क्षेत्र क्या होगा इस बार? विधानसभा क्षेत्र सुरेश पासवान जीतने जा रहा है यहाँ से, और हेमंत सरकार की सरकार बनेगी अभी फिर से। ठीक है, इसलिए कि वो गरीबों का सरकार है, वो गरीबों के हित के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसे सारे लोग थे जो अभी बिजली बिल नहीं दे पा रहे थे, उसका बिल माफ़ कर दिया। बहुत ऐसा किसान था, किसान तो गरीबी होता है, उसका ऋण माफ़ कर दिया। इसलिए सबकी अब जितने लोग हैं सब हेमंत सरकार की ही वोट देंगे। भारतीय जनता वाला पार्टी वाला बोल रहा है कि चुनाव आया इसलिए बिजली माफ़ कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अब वो तो कुछ बोलेंगे। उसका भी तो चुनाव है। वो तो बोला सबके लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया घुस जाएगा। कहाँ घुस गया? वो तो वोट के आने के बाद तो बहुत से वादे कर देते हैं। वो तो वादा एक भी ज़मीन पर नहीं उतरता है। और ये तो ज़मीन पर वादा सब उतार दिया है। इसलिए जनता सब खुश है। इसलिए सारी जनता इसी को वोट देंगे अब की बार। बाबू, आप लोग चाय पी लेंगे? हम जो है का आदमी है,
और आज यहाँ से हम लोग सुरेश पासवान को हरी मौतों से हम लोग वोट दे के बीजेपी बनाएंगे। माने इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हमारे देवघर विधानसभा से हमको लगता है कि लाखों लाखों वोटों से लीड करेंगे। आज मेरा झारखंड की सरकार जो है हेमंत सोरेन जी, हम लोगों को घर घर का मसीहा है, गरीब गरीब का आदमी है। बिजली माफ कर दिया, किसी को 81,000 माफ कर दिया है, किसी को 10,000 माफ कर दिया, किसी को कुछ रुपया था माफ कर दिया। मैया समान योजना 12 महीना सब दिन का कर दिया। माता और बहनों को मिलेगा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, जब तक जिंदा रहेंगे धरती पर तब तक उनको जो है तो पेंशन मिलते रहेगा। यही बात है। बशर्ते यही 5 तारीख, अगला महीना कौन महीना पड़ता है जी? दिसंबर में जो है सो 2500 रुपया हमारी सरकार हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं हर माता बहनों के ही खाता में।